हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए चना चाट की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ इंशाल्लाह, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर ये है चने जिन्हें मैंने रात भर सोडा डाल के मीठा सोडा डालकर भिगो दिया था और सुबह इसे नमक मिले पानी में उबाल लिए थे। तो ये कुछ मसाले, दही वग़ैरह है और ये देखें ये चटनियाँ हैं जिसे मैंने रमज़ान की तैयारी में आपको स्टोर करना सिखाई थी। तो ये वो चटनियाँ हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम चना चाट में यूज़ करेंगे। ये पापड़ी है, इसे हमने फ्राई करना है और इसके साथ ही ये साबुत धनिया और ज़ीरा है, इसे भी हमने रोस्ट करना है बग़ैर ऑयल और घी के। तो इसे हल्की आंच पे रख देती हूँ मैं, ये हल्की आंच पे ये रोस्ट होता रहेगा। तो अब हम खट्टी मीठी चटनी की तरफ आते हैं। तो ये देखें, ये पहले से तैयार हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने रमज़ानों में आपको दे रखी है। तो इसमें हमने 1 कप दही लेना है और इस हरी चटनी को और इमली की चटनी को, इन दोनों को हमने दही में डालकर मिक्स कर लेना है। तो अच्छे तरीके से इसे हम फेंटेंगे और फेंट कर एक साइड पे रख देंगे। और इसमें मैंने आलू लिए हैं, 2 अदद आलू है, इसे भी हमने उबाल कर बारीक पीस लिए और काट लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही ये प्याज है जो कि 2 अदद है, बड़े साइज़ के ये प्याज है, इसे भी लंबाई में लेकिन बारीक काटना है, होंगे लंबाई में ही। तो यहाँ पर देखें साबुत धनिया और ज़ीरा हो चुका है, तो इसे हम पीस लेंगे। ना ही ज़्यादा मोटा पीसेंगे और ना ही ज़्यादा पतला पीसेंगे, तो इसे हम नॉर्मल ही दरदरा सा पीसेंगे। तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, ये जैसे ही रोस्ट होता है वैसे ही इसकी खुशबू बढ़ती जाएगी और इसे पीसने से मज़ीद इसकी खुशबू में इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये देखें, ये मेरे पास आधा किलो चने हैं। अब इन चनों में आलू डालूँगी बारीक कटे हुए और इसके साथ ही प्याज डालेंगे लंबाई में कटा हुआ। इसे हाथ की मदद से इस तरह अलग-अलग इसके पीस कर लेंगे। और अब इसके साथ ही इसमें टमाटर और हरा धनिया, ये देखें यहाँ पर मैंने तमाम आलू और प्याज को डाल दिया है। अब ये हरा धनिया और टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहो टमाटरों की तादाद बढ़ा सकते हो, मैंने कम यूज़ किए हैं। और ये हरी मिर्चें और अजवाइन है और इसके साथ ही ये भुना कुटा ज़ीरा और धनिया है, साबुत धनिया जो हमने पीस लिया है, 2 चम्मच ये डालना है भर के। और 1 चम्मच भर के हमने इसमें चाट मसाला और साथ ही नमक मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसमें मैं खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ। और इसमें मज़ीद दही शामिल करेंगे और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पर देखें मैं पापड़ी फ्राई कर रही हूँ। ये रोल की पट्टियाँ थी, मैंने बारीक काट लिया था इन्हें, तो इन्हें फ्राई करना है। तो ये देखें ये भी यहाँ पर तैयार हो गई हैं, इन्हें भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे।
इसे पहले कागज़ या टिश्यू पेपर पे डाल दीजिएगा, जो सी चीज़ आपके पास मौजूद है, ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए और ये अच्छे से ठंडी हो जाए। अब चना चाट को हमने अच्छे से मिक्स करना है। आप जब ये चना चाट बनाओ तो कोशिश करो इफ्तारी से 1.5-2 घंटे पहले बना के रख दें, तो इससे इसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है। लो जी, यहाँ पर हमारी चना चाट तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर पापड़ी और जो मसाला खुश्क धनिया और ज़ीरे वाला हमने तैयार किया था, इसे डाल लेंगे। और ये थी हमारी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत इजी और आसान रेसिपी थी, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई थी। तो रमज़ान की तैयारी में मैंने आपको चने भी सेव करने का तरीका बता चुकी हूँ, और खट्टी मीठी चटनी है, हरी चटनी है, तमाम चीज़ें अगर आप पहले से बना के रख लोगे तो आप आसानी से ये तमाम काम कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये मेहनत आपको पसंद आती होगी। अगर आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो आप मज़ीद इसमें दही और हरी चटनी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।